इस वक्त पूरी अपोजिशन को एकजुट होकर इस नालायक सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जो इस वक्त लोगों पे जुल्म से जुल्म करते जा रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद अगर जम्मू कश्मीर की जनता को कुछ मिला है तो मैं तो समझता हूँ वो मुद्दे ही मिले हैं। इस वक्त हम भटनी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कोठी के बाहर है, जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज ऑल पार्टी मीटिंग रखी है और जिसमें कई सारे लीडर, शिवसेना के लीडर हो या कांग्रेस के लीडर हो, वो इस वक्त यहां पर जो है वो पहुंच गए और बाकी लीडरान भी आहिस्ता आहिस्ता टहलते टहलते वो यहाँ आ रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में इनका जो अभी तक हमने लीडरान से बात की, चाहे वो शिवसेना का लीडर हो या कांग्रेस के लीडर, उनका साफ मानो जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में गरमाए हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ही अंदर जाओ चर्चा हुई। मजीद इनका क्या कुछ कहना, इन्हीं से बातचीत करेंगे। 9 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे। दूसरा मुद्दा है प्रॉपर्टी टैक्स गरीबों पे लगाया जा रहा है, क्योंकि गरीब के पास उतना पैसा नहीं है वो टैक्स भरे। वो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हर जगह हमारा प्रोटेस्ट भी चल रहा है। और इसी तरीके से जो एपटेक कंपनी लगाई है बच्चों को एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, जो कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट है काफ़ी स्टेटों में और फ्रॉड कंपनी। इससे पहले भी जो SSR भी है उस पर लोगों का विश्वास उठ गया है, क्योंकि पहले ही सब इंस्पेक्टर का और अकाउंट असिस्टेंट का वगैरह वगैरह एग्ज़ाम जो है उनमें स्कैंडल निकले हैं। इसी तरीके से बेरोज़गार नौजवानों का बहुत बड़ा मसला है, रोज़गार का मामला है, महंगाई का मामला है, बहुत सारे। अभी जो डिमोलिशन ड्राइव चल रहा था गरीबों के ऊपर, हमारे उधर बनिहाल में भी 60 लोगों को दुकानों के ताले लग गए, 250-300 लोग बेरोज़गार हो गए, छोटी छोटी दुकानें थी। तो एक अंधा कानून चल पड़ा है जम्मू कश्मीर में, लोग परेशान हैं। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने। इस वक्त पूरी अपोजिशन एकजुट होकर इस नालायक सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए जो इस वक्त लोगों पे जुल्म से जुल्म करते जा रही है। अभी बिजली का किराया भी बढ़ने जा रहा है। अभी पहले आपने देखा कुछ दिन पहले गैस के दाम भी बढ़े, 50 रुपये गैस सिलेंडर में बचे। कांग्रेस के टाइम में जो 450 का गैस सिलेंडर था आज 1200 का पहुंच चुका है। 2014 से लेके आज तक 9 साल हो गए। 9 सालों में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। जो हमारे लोग उस वक्त 2 साल जिनके रिटायर ओवरेज को थे, किसी के 4 साल ओवरेज को थे, किसी को 8 साल ओवरेज को थे, वो सारे बेचारे ओवरेज हो गए, कोई जॉब नहीं मिला 9 साल में। अब जो रिक्रूटमेंट कंपनियां आ रही हैं वो सारा जो है चोरियां और फ्रॉड कर रही है और ब्लैक लिस्ट कंपनियों को लाया जा रहा है। इसी तरह से लोग बहुत परेशान हैं, ना इलेक्शन हो रहा है, ना चुने हुए नुमाइंदे हैं। सेक्रेटरीट में जाओ आप यूपी से लेके बिहार और बिहार से लेके बाकी पूरे हिंदुस्तान के स्टेट के लोग जो है दूसरे स्टेटों के इस रियासत को चला रहे हैं। कोई यहाँ का नुमाइंदा हो जो यहाँ के लोगों के दुख दर्द समझते। हम करसों वहाँ गए, रियासी में गए, कटरा में, वहाँ रूप वे बन रहा है और वो उससे 7,000 जो कर्मचारी वहाँ पे पिट्ठू वाले हैं, मजदूर हैं, उनका 7,000 का रोजगार खत्म होने जा रहा है। तो सरकार आम लोगों के लिए कुछ नहीं सोच रही है। लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, प्रॉपर्टी टैक्स अलग है, बिल्डोजर अलग है, बिजली का किराया अलग है और डर और खौफ जो मुलाजमों में वो अलग है। इलेक्शन को लेकर कोई बात? 1 मिनट। और ये जो कैजुअल लेबर, ये जो आपने देखा मार पड़ी उनको भी, जो रहबर खेल है वगैरह, सब बेचारे दर-बदर है। तो इलेक्शन तो हम चाहते हैं हो जाए। अब 9वां साल 2014 में इलेक्शन हुआ था, आज 2023 है, 2023 मार्च है, 8 साल 3 महीने हो गए। अगर हर स्टेट में इलेक्शन होता है, हिंदुस्तान के हर कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बराबर है, सेम है। अभी गुजरात, यहाँ पे उत्तराखंड में इलेक्शन खत्म हुए, नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में हुए, हिमाचल में हुए, लेकिन यहाँ क्यों नहीं? यहाँ कौन सा नया कानून है? यहाँ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाफिज करके रखी है। होम मिनिस्ट्री और LG सरकार चला रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोगों के ऊपर जुल्म पे जुल्म करते जा रही है सरकार। तो इसलिए आज जो मीटिंग है, अहम मीटिंग है और हम इसमें कोई ना कोई लाहेअमल जो है तय करेंगे। जम्मू बंद को लेके क्या कहेंगे? जम्मू बंद के लिए हम साथ हैं उनके, क्योंकि इस सरकार के खिलाफ जो भी बंद होगा उसके साथ कांग्रेस। CPIM के चीफ तारिक गामी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका साफ माना जब हम वापस आएंगे उसके बाद ही जो है वो मीडिया कर्मचारी के साथ बात की जाएगी। मजीद कई सारे लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरह जो है वो
कई सारे लीडर्स इस वक्त सुनील डिपो सोशल एक्टिविस्ट और रामन बल्ला भी यहाँ पर पहुँचे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जाने यहाँ पे है जम्मू कश्मीर सिर्फ बंद की काल प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नहीं, एपटैक का योजना जिसको ये कंपनी को हायर यहाँ पे कर रहे हैं, उस कंपनी को हायर करने का क्या जस्टिफिकेशन है, कौन सा दबाव उनको पड़ रहा है। आज छात्र लोग हैं वो सड़कों पे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे है, महंगाई की मार से लोग जूझ रहे हैं, लोगों को पास रास्ता कोई नहीं, इकोनॉमिकली मजबूत करने के लिए कदम नहीं उठाए जाते और टैक्स वसूल करने के लिए सरकार के कदम सबसे आगे। सब मुद्दों को लेकर अंदर बातचीत होगी, उन्हीं मुद्दों के लिए तो यहाँ पे बैठे हैं। तो क्या भाजपा की तरफ से कोई यहाँ आएगा, क्योंकि ऑल पार्टी है हर बार वो की तरह? अब वो जिंदा लाशें यहाँ पे रहेगी, उनका तबसरा करना भी मैं समझता हूँ। वो बोलते हैं कि 3 साल की उसकी अवधि खत्म होगी। जब पूरे हिंदुस्तान में एक तरह लोग कर रहे हैं तो कम से कम नौजवान पीपल फ्रेंडली सरकार एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक्शन से दिखाई देना चाहिए। सर एग्जाम्स की डेट भी फाइनल होगी और स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, इसलिए प्रशासन का ये थे JKPC के वर्किंग प्रेसिडेंट रामन बल्ला, जिनने साहब का जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के गरमाए मुद्दे, इन सब मुद्दों पर जो बात की जाए, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से जो है एपटेक कंपनी जो लगातार SSB के एस्पिरेंट्स एहतजाज करें या उनके मुद्दे हो या रिक्शन ड्राइव जो जम्मू में अब फिर से दोबारा चलने जा रही है, तमाम मुद्दे जो इस वक्त गरमाए उन पर जो है वो बातचीत होगी। मजीद लीडर एजेंडा है मीटिंग का, वो सबसे मुख्य एजेंडा हमारा संपत्ति कर को लेकर होगा, जिसको लेकर इस समय जम्मू कश्मीर की तमाम जनता परेशान है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद अगर जम्मू कश्मीर की जनता को कुछ मिला है तो मैं तो समझता हूँ वो मुद्दे ही मिले हैं। आप किसी भी सड़क और चौराहे पर चली जाइए, आप मुद्दे गिनते रहिए। लोग कहीं धरने पर बैठे हैं, लाठीचार्ज युवाओं पर हो रहा है, यहाँ पर SSB के स्टूडेंट परेशान हैं, तमाम लोग इस समय परेशान हैं। उसी को लेकर आज हमारी ऑल पार्टी मीटिंग है। ठीक है सर, शुक्रिया। सामने उभर कर आएंगे और मुझे लगता है कि जैसे आज प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत सारे इशू ऐसे हैं जो अनप्लान्ड तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है। अभी आज कल चैम्बर ने भी बताया जो दुकान बंद है बना के रख दी है किसी ने, लेकिन उसके ऊपर भी अगर लगा देंगे। और ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है मैं समझता हूँ जब रियासत एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ सेलेक्टिव टारगेट किलिंग और मिलिटेंसी की वारदातें, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं हमारे, तो उन हालातों में आपको मरहम पट्टी की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, ना कि टैक्सों की ज़रूरत है। दूसरा, जो आज SSRB के जो बच्चे हैं जो सड़कों के ऊपर हैं, जहाँ आज आप समझते हैं कि जितने भी लोग हैं उनका विश्वास एपटेक से उठ चुका है, पूरी रियासत के लोगों का, माँ बाप का भी उठ गया, बच्चों का भी उठ गया। तो मैं समझता हूँ कि इस माहौल में LG साहब को इस पर प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए और उनके जो आला अधिकारी हैं उनको भी ये नहीं बनाना चाहिए। वो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज के डेट पे आपको जिस पे भरोसा लोगों का उठ गया है उसको बदल के कोई न्यूट्रल एजेंसी लगा दें, ताकि हमारे बच्चों को भी विश्वास हो, उनके माँ बाप को और पूरी रियासत को विश्वास हो कि एक साफ़ सुथरा इम्तिहान होने जा रहा है। ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, इसका इतिहास ऐसा नहीं रहा है कोई साफ़ सुथरा जिसके ऊपर जोर दे रही है। अगर कोर्ट स्टे करता है तो दूसरे दिन ही स्टे सरकार उसको विकेट कराती है। ऐसी क्या मजबूरी है कि इसी एपटेक को लेके इतना बड़ा मुद्दा बन रहा है? मैं समझता हूँ जहाँ शक के घेरे में कोई भी आ जाए तो वो बदल देना चाहिए। और इसको लेकर 2024 को लेकर भी आप मुद्दे हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय आग के रास्ते से गुजर रहा है, मुसीबतों का दौर है जम्मू कश्मीर में। और हमारी ये जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस, 370 इल्हाक की शर्तों वाली रियासत, और ये जो लगान, ये ज़मीनें खाली हमारी करवा रही है, जो महाराजा हरि सिंह जी के इल्हाक की शर्तों की जो तौहीन की जा रही है, उन शर्तों वाली रियासत हमें चाहिए। हम इस लगान का विरोध करते हैं और ये रियासत के दर्जे की मांग करते हैं। स्पेशल स्टेटस 370 जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करना चाहते हैं और POK गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाना चाहते हैं और जम्मू को और कश्मीर के दिलों की दूरियों को कम करना चाहते हैं। और आज आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी वादे जम्मू कश्मीर के साथ किए थे कि दिलों की दूरियां कम की जाएंगी, कितनी दिलों की दूरियां कम की जाएगी।